नमस्कार, अभिवादन आदरणीय सृजन सरोवर के अध्यक्ष और प्रबंधक श्री राजकुमार गिरी निर्झर जी, जिन्हें मैं सर जी कहता हूँ, सह व्यवस्थापका सह प्रबंधका बहन उषा पांडे कनक जी, सभी मॉडरेटर बंधु और सभी सृजन सरोवर के मित्रों को सुभाष संगी का हार्दिक प्रणाम। आज मैं आपके सामने 10 दोहे लेकर के आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। लीजिए, मैं अपने 10 दोहे बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करता हूं। आदमी को अच्छी आदत सीखने में काफी वक्त लगता है, लेकिन गंदी आदत बहुत जल्दी सीख लेता है। और आलसी आदमी एहसानों की भीख लेता रहता है। मैंने 2 चीजें इस दोहे में कहने का प्रयास किया है। गंदी आदत आदमी जल्दी लेता सीख। गंदी आदत आदमी जल्दी लेता सीख, लेता रहता आलसी एहसानों की भीख। आलसी आदमी एहसान ही लेता रहता है और गंदे आदत आदमी जल्दी सीख जाता है। मैंने 2 चीजें एक दोहे में कहने का प्रयास किया है। वैसे एक दोहे में एक ही बात कहना चाहिए, लेकिन मैंने 2 चीजें कहने का प्रयास किया है। आदमी को मुफ्त की चीज मिले तो मीलों दौड़ जाता है। मेहनत और पुरुषार्थ से नहीं कमाता है, उसमें टाइम लगता है। देखिए, मैंने इस दोहे में कहने का प्रयास किया है। और परिणाम क्या होता है ये भी देख लीजिए। बिना परिश्रम यदि मिले नर जाता है दौड़। फ्री की चीज बट रही है, दौड़ लगा जाएगा। बिना परिश्रम यदि मिले नर जाता है दौड़, ठोकर खाकर गिर पड़े दिखे न अंधा मोड़। ठोकर खाकर गिर पड़े दिखे न अंधा मोड़। दौड़ोगे मुफ्त की चीज को तो गिर ही पड़ोगे, क्या होगा। और मेरा कहना यहां पर यह है, क्यों चलते उस राह पर जिस पर अंधे मोड़। क्यों चलते उस राह पर जिस पर अंधे मोड़, जिस पर चलकर आदमी टांगे लेता तोड़। क्यों चलते उस राह पर जिस पर अंधे मोड़, जिस पर चलकर आदमी टांगे लेता तोड़। तीसरे दोहे में मैंने एक कोशिश की है कि क्रोध में आदमी कैसा लगता है। लगे क्रोध में आदमी ज्यों जहरीला नाग। लगे क्रोध में आदमी ज्यों जहरीला नाग, फन को मारे लोहे पर खुद को झोंके आग। क्रोध में आदमी नाग सरीसा फुसकारता है और फन पत्थर पे या लोहे पे मारता है। सामने वाले का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्रोध में आदमी खुद जलने लगता है। मैंने ये बात इस दोहे में कहने का प्रयास किया है। लगे क्रोध में आदमी ज्यों जहरीला नाग, फन को मारे लोहे पर, फन को मारे लोहे पर खुद को झोंके आग। आदमी बहुत बड़ा प्रवचनकार है, उपदेशक है। हर आदमी अपने आप को उपदेश देने में माहिर है और मुफ्त में देता है उपदेश। रास्ते में जा रहा हो, माता पिता बीमार हो, अस्पताल जा रहा हो, लेकिन रास्ते में अगर कोई सलाह मांगने लगे तो खड़े होकर 10 मिनट सलाह देकर ही जाएगा वो अस्पताल माँ बाप को दिखाने। आदमी का जाने कैसा नेचर है। उपदेशक है आदमी। उपदेशक है आदमी देता मुफ्त सलाह। उपदेशक है आदमी देता मुफ्त सलाह, खुद को रखता दूर है लेता नहीं पनाह। जो वो उपदेश देता है वो उपदेश खुद के लिए लागू नहीं करता, खुद नहीं मानता है। उपदेशक है आदमी देता मुफ्त सलाह, खुद को रखता दूर है लेता नहीं पनाह।
अब ज्ञान और मान के ऊपर मैंने एक दोहा लिखा है। दोनों चीजें देखने मिलती है। कहीं ज्ञान का मान है, कहीं ज्ञान का मान है, कहीं ज्ञान का भान, भान माने सूरज। कहीं ज्ञान का मान है, कहीं ज्ञान का भान, एक तरफ सूरज उगा, एक तरफ अवसान। कहीं ज्ञान का मान है, कहीं ज्ञान का भान, एक तरफ सूरज उगा, एक तरफ अवसान। एक तरफ से सूरज उगेगा और एक तरफ अवसान हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर ज्ञान का मान आ गया तब आदमी की संगति अच्छे लोगों से होती है, दुर्जन से भी होती है। लेकिन लोग बात कहते हैं कि अरे वो खराब आदमी अपने लिए है, वो खराब आदमी अपने लिए अपना क्या जाता है। हमारी दोस्ती अपनी अलग जगह है, उसकी अपनी आदत अपनी जगह है, हमारा कुछ हम पे असर नहीं होता। लोग आगे कहते हैं हम पे असर नहीं होता खराब आदमी का। मैं कहता हूं इस दोहे में मैंने क्या कहने का प्रयास किया है। दुर्जन का मत कीजिए, दुर्जन का मत कीजिए कभी भूल कर साथ, काजल की जब कोठरी काले होंगे हाथ। काजल की जब कोठरी काले होंगे हाथ। दुर्जन का साथ करोगे तो कुछ ना कुछ असर तो आएगा। आप कहो कि हम काजल की कोठरी में जा रहे हो, हमारे ऊपर काले खनी लगे, ये बात हम नहीं मानते, न ये बात संभव है कि आप सुरक्षित लौट आए। दुर्जन का मत कीजिए कभी भूल कर साथ, काजल की जब कोठरी काले होंगे हाथ। देखिए आदमी कहता है अरे हम थक गए हैं, मेरा काम ये है, लेकिन काम करते रहना और उसका शिकायत नहीं करना तो आपको थकान नहीं आएगी। और जहां आपने काम करते करते थकान का विचार किया तो थकान आ जाएगी। इसी तरीके से कहते हैं कि भजन में हम थक गए गाते गाते। भजन में आदमी थकता नहीं है, आनंद आता है। जहां आनंद परमानंद होता है वहां थकान नहीं होती है। हाँ, बेमन से आपने भजन किया तो आप थक जाएंगे, आनंद और तन्मयता से भजन करेंगे तो थकेंगे नहीं। ये दो चीजें मैंने इस दोहे में कहने का प्रयास किया। घड़ी शिकायत कब करे, घड़ी शिकायत कब करे, चलना उसका काम। 24 घंटे चलती है, शिकायत नहीं करती कब थक गए कि हमको कुछ रेस्ट दे दो। घड़ी शिकायत कब करे, चलना उसका काम। भजन कभी थकता नहीं जिसमें है हरि नाम। भजन कभी थकता नहीं जिसमें है हरि नाम। जिस भजन में हरि नाम है और उस हरि नाम में आप डूबे हुए हैं, भजन नहीं थकता, न साधक थकता है, न थकान आती है। आनंद और परमानंद में भी लीन हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हाँ, बेमन से भजन पूजन और उपदेश ग्रहण करना, इसमें थकान जरूर आती है। अब एक दोहे में मैंने संस्कार के ऊपर लिखा है। देखिए, संस्कार अच्छे हों तो फिर आप पर कोई कुछ भी करे आप पे असर नहीं होता है। आपके ऊपर कितने बार हो, आप में कुछ समझाया मिलाया जाए, लेकिन आपके संस्कार नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने इस किस माध्यम से बात कहने का प्रयास किया है। संस्कार अच्छे रहें, संस्कार अच्छे रहें, बन जाती है बात। संस्कार अच्छे रहें, बन जाती है बात। नमक डालिए दधी सहित, नमक डालिए दधी सतह या शक्कर सौगात। संस्कार अच्छे रहें, बन जाती है बात। नमक डालिए दधी सतह या शक्कर सौगात। दधी की सतह में या दही में आप नमक डाल लें या शक्कर डाल लें, दही का गुण तो वही रहेगा। दही के संस्कारों में कोई फर्क नहीं आएगा। आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
अब सृजन सरोवर के बारे में एक दोहा है, आप सब लोगों के बारे में एक दोहा है। सृजन सरोवर धाम में, धाम है एक पवित्र धाम है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ अच्छे होते हैं वह धाम ही हो जाता है। सृजन सरोवर धाम में जुड़े निराले मित्र, अनुपम सबकी लेखनी सबका भाव पवित्र। सृजन सरोवर धाम में जुड़े निराले मित्र, अनुपम सबकी लेखनी सबके भाव पवित्र। ए सृजन सरोवर के बारे में एक दोहा पढ़ा। अब एक आपको निवेदन है, एक सलाह है। नेह सभी को दीजिए, नेह सभी को दीजिए सृजन सरोवर धाम। एक दिवस तुम देखना अपना खुद परिणाम। आप सभी को स्नेह देंगे, कुछ दिन लगेगा, लेकिन अटैचमेंट बहुत जल्दी एक दूसरे से हो जाएगा। आपको भी सराहनीय कमेंट लाइक मिलेंगे। एक दूसरे को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी होता है पटल के ऊपर। आपने हमारे 10 दोहे सुने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय दादा सर जी, राजकुमार जी, गिरी निर्झर जी, आपके संचालन में, अध्यक्षता में, प्रबंधन में पटल बहुत ही उच्चतम शिखर पर जा रहा है। आपका हार्दिक अभिनंदन। सह प्रबंधका सह सचिव उषा पांडे कनक जी, आपका जो दायित्व है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सर जी के साथ, हमारे साथ इस पटल को चलाने में बहुत सहयोग कर रही हैं। आपको सादर नमन। भाई राकेश जैन, जैन बंधु दोहा चालीसा हर सप्ताह शनिवार को करते हैं। बहुत मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है, समय दान का काम है। सहयोग कर रहे हैं जैन बंधु जी, राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बलबीर सिंह जी वर्मा जी, जन्म दिवस आप सभी लोगों के मनाते हैं और ये दायित्व वो संभाले हुए हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपको। और बाकी सभी मॉडरेटर बंधु, पोस्ट अप्रूवल, पटल को सलाह देना, पोस्टों पर जाना, इस सब काम निरंतर हमारे सभी मॉडरेटर बंधु कर रहे हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सबसे बड़ा आभार और अभिनंदन आप सृजन सरोवर के सभी मित्रों को, जो आपने सृजन सरोवर मित्र को, पटल को अपना स्नेह दिया, पोस्ट करते हैं, परस्पर लाइक कमेंट करते हैं। और आज सृजन सरोवर की साख बन चुकी है। इसका कारण ये है कि आप सभी लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया है, शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, हमने अनुभव किया है। आज सृजन सरोवर एक नए मुकाम पर है। बहुत ही अच्छे कवि, लेखक मित्र जुड़े हुए हैं और जहाँ अच्छे मित्र हों वहाँ काम सफल होना ही है। और सृजन सरोवर में आपका सहयोग अमूल्य है। आप सभी को, मित्रों को सादर नमन, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।